जी हाँ गाइज, दिस इज तनुज एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब एजुकेशन सेंटर। एंड गाइज, दिस चैनल इंडियाज नंबर 1 स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पर आप लोग स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। सो आप मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए हम मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद तनुज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता हूँ। एंड आज मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लेता हूँ आज की सेशन। जो यदि आपको इस सेशन अच्छे लगेगी तो आप ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज की पहली क्वेश्चन, द संकोच रिवर फ्रॉम बाउंड्री बिटवीन ऑफ व्हिच फॉलोइंग टू स्टेट्स। जो हमारी संकोच रिवर इंडिया में जो कौन सी स्टेट में फ्लो करता है? दो स्टेट में फ्लो करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन बिहार वेस्ट बंगाल, सेकंड ऑप्शन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, फोर्थ ऑप्शन बिहार एंड झारखंड। सो आपकी आंसर ऑप्शन सी आसाम एंड वेस्ट बंगाल। सो आपकी राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर। सो एंड ऑप्शन बी में है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर फ्लो होता है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत में आकर हमारी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। एंड वहाँ पर जो नाम अरुणाचल प्रदेश में जो जागमोजियांग उसकी नाम होता है। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में तो सांगपो बोला जाता है। एंड अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है एंड आकर फ्लो वेस्ट बंगाल आसाम से फ्लो होकर एंड को बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है। सो आपकी आंसर ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। जो इक्वेटर के नॉर्थ में इंडिया जो सिचुएटेड है तो कितनी डिग्री और कितनी मिनट रेखा में लाई होता है? सो आपकी फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट, सेकंड ऑप्शन बिटवीन 7.7 डिग्री 4 मिनट टू 39 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन सी बिटवीन 8 डिग्री 7 मिनट टू 36 डिग्री 6 मिनट, एंड ऑप्शन डी बिटवीन 7 डिग्री 4 मिनट टू 40 डिग्री 6 मिनट। सो आपकी आंसर ऑप्शन ए बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट। एंड इंडिया जो हमारी इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, उसकी इक्वेटर से लेंथ कितना मैंने डिस्टेंस कितना है ना 876 किलोमीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, थोड़ा जूम आउट करते हैं। ओके, ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया रिप्रेजेंट लोएस्ट लैटिट्यूड। जो लोएस्ट लैटिट्यूड हमारी इंडिया में कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट करता है? सो फर्स्ट ऑप्शन कुट्टम रीजन इन केरला, बी ऑप्शन सौराष्ट्र रीजन इन कर्नाटक, सी ऑप्शन करमंडल ऑफ तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन मालाबार रीजन ऑफ केरला। सो आपकी आंसर कुट्टम रीजन इन केरला। ओके, केरला में जो कोस्टल रीजन को मालाबार बोला जाता है। एंड गुजरात में कोंकण कोस्टल बाउंड्री, एंड तमिलनाडु में कोस्टल बाउंड्री कोरोमंडल। ओके, एंड केरला में मालाबार कोस्टल कोस्ट। ओके, सो आपकी आंसर कुट्टम रीजन इन केरला। आपकी आंसर ऑप्शन क्वेश्चन 3 की आंसर कुट्टम रीजन इन केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which among the following Iceland, Andaman and Nicobar Island contain the only non-example of mud volcano India called लोकालिएज जलकी। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में किस द्वीप में भारत मिट्टी के ज्वालामुखी एकमात्र ज्ञात उदाहरण है जिन्हें स्थानीय रूप में जलकी कहा जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन बर्तंग आइसलैंड, सेकंड ऑप्शन बारेन आइसलैंड, थर्ड ऑप्शन कार निकोबार, फोर्थ ऑप्शन हेवलॉक आइसलैंड। सो आपके आंसर बर्तंग आइसलैंड जो स्थानीय नाम है अंडमान निकोबार की जो मूड वोल्केनो जो लोकल नेम जल की एंड जिसको बर्तंग आइसलैंड बोले आइसलैंड में सिचुएटेड है। सो बारेन आइसलैंड, बारेन आइसलैंड जो अंडमान निकोबार में है उसे एक्टिव वोल्केनो, ओके, एक्टिव वोल्केनो जो सक्रिय वोल्केनो, ओके, एंड कार निकोबार जो अंडमान निकोबार में हेवलॉक आइसलैंड वो मध्य हमारी अंडमान निकोबार में है। ओके, सो आपके आंसर बर्तंग आइसलैंड। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन नंबर द मथाभांगा रिवर इज ट्रीटेड एज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन व्हिच एमंग फॉलोइंग काउंट्रीज। जो मथाभांगा रिवर हमारे इंडिया में जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, सो इंडिया के साथ कौन सा बाउंड्री? सो इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य में जो मथाभांगा रिवर ट्रीड माने फ्लो होता है। ओके, इंटरनेशनल बाउंड्री। ओके, एंड इंडिया नेपाल में जो बाउंड्री लाइन है उस बाउंड्री काला पानी में इंडिया एंड नेपाल में बाउंड्री लाइन है। एंड इंडिया एंड श्रीलंका जो पाक स्टेट उसे सेपरेट करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका को। ओके, पाक जलडम्बरू जो बोला जाता है। ओके, सो क्वेश्चन 6 द मालवा प्लाटू इज मोस्टली स्प्रेड अक्रॉस व्हिच एमंग फॉलोइंग स्टेट। जो मालवा प्लाटू है हमारे इंडिया में, सो मोस्टली अधिकतर स्प्रेड हुआ है कौन सी स्टेट में? आंसर फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आपके आंसर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ओके, जो रेड लाइन में बोल्ड है। ओके, सो आंसर आपके ऑप्शन फर्स्ट मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपुल एंड देम देयर किंग ऑन व्हिच डेथ डिड बौद्धायन कमिटेड। जो कौन सा किंग के मरने के बाद बौद्धायन कमिटेड को किया था क्या ना? राजा अपनी प्रजा और उन्हें उनकी राजा से मुक्त कर दिया गया। जो राजा से प्रजा को मुक्त किया गया है। सो किस राजा के मरने के बाद बोला गया था? मैंने बौद्धायन ने बोले थे। सो आपकी फर्स्ट ऑप्शन बलबन, सेकंड ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। आपकी आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, जो पागल बादशाह जिन्हें बोला जाता है। एंड बलबन ने क्या जो ना 40 दास की 40 लेबर की सिस्टम शुरू किए थे। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा, ओके, जो कुतुब मीनार की अलाउद्दीन खिलजी जो अलाई दरवाजा की नींव रखी थी। एंड ओके, फिरोज शाह तुगलक जो कैनाल की कंस्ट्रक्शन की नींव रखे थे कौन ना? फिरोज शाह तुगलक। ओके, एंड डिफरेंट मंदिर की जो रिफॉर्म किए थे कौन ना? फिरोज शाह तुगलक। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अमीर खुसरो वाज म्यूजिशियन एंड कौन थे? जो अमीर खुसरो एक म्यूजिशियन थे एंड उससे किससे फेमस थे ना? सुफिशिएंट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन बी पार्शियन एंड हिंदी राइटर एंड स्कॉलर, एंड ऑप्शन सी हिस्टोरियन। सो आपके आंसर ऑल माने इनमें से सब सुफिशिएंट थे, पार्शियन एंड हिंदी राइटर एंड स्कॉलर मध्य थे, एंड हिस्टोरियन भी थे ना? कौन ना? अमीर खुसरो। ओके, सो एक्सप्लेनेशन अमीर खुसरो वाज एन इंडियन म्यूजिशियन। से एक कौन थे ना? म्यूजिशियन थे एंड पोएट जो कवि थे, एंड ही वाज आइकॉनिक फिगर इन द कल्चरल हिस्ट्री। सो आइकॉनिक फिगर थे कौन? कल्चरल हिस्ट्री में उनके टाइम जो कल्चरल हिस्ट्री में सो आइकॉनिक थे, मैंने डिफरेंट थे वो। ओके, एंड सूफी माइस्टिक एंड वाज स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ नाजिमुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। ओके, जो नाजिमुद्दीन औलिया के दरबार में जो एक स्पिरिचुअल क्या धार्मिक थे। ओके, सो 9th हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। जो इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में कौन बिल्ड किया था? ऑप्शन फर्स्ट अकबर, सेकंड ऑप्शन जहांगीर, थर्ड ऑप्शन शाहजहां, फोर्थ ऑप्शन औरंगजेब। सो आपकी आंसर अकबर। अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो प्रार्थना के लिए महल तैयार किए थे ना अकबर। ओके, अकबर के समय में अकबर के समय में अकबर के समय में जो हिंदी लैंग्वेज की ना हाई स्पीक माने सर्वोच्च स्तर पर गए थे, माने गोल्डन एज ऑफ हिंदी लैंग्वेज अकबर के समय में थे। एंड अकबर इबादत खाना उनके वाइफ के लिए बिल्ड किए थे इबादत खाना। ओके, क्योंकि अकबर की वाइफ एक हिंदू क्वीन थे इसलिए। ओके, सो 10th, ए न्यू कॉइन कॉल्ड रुपया वाज इशूड द फर्स्ट टाइम बाय, जो रुपया कॉइन माने कॉइन क्या रुपया नामक एक नया सिक्का पहली बार जारी किए थे कौन ना? आपके ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन मोहम्मद शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन शेर शाह सूरी एंड फोर्थ ऑप्शन अकबर। सो आपके आंसर शेर शाह सूरी, जो रुपया नामक सिक्के पहली बार जारी किए थे। एंड अकबर शेर शाह सूरी को ना सड़क आजम बोला जाता है, जो सड़क हमारी रास्ता जो ओटी रोड, विभिन्न प्रकार रोड कंस्ट्रक्शन इनके टाइम में होता था। एंड अलाउद्दीन खिलजी जो अलाई दरवाजा की नींव रखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व होता है कौन सी डेट में? सो फर्स्ट ऑप्शन 1 दिसंबर, सेकंड ऑप्शन 19 अगस्त, थर्ड ऑप्शन 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। सो आपके आंसर 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेशन किया जाता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर में, प्रत्येक वर्ष में। सो ऑप्शन ए में जो 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेशन किया जाता है ना? 1 दिसंबर को क्या हमारी एड्स डे। ओके, एड्स जो HIV के द्वारा संक्रमण होता है। सो ऑप्शन सी जो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। सो इसलिए 24 अक्टूबर की यूएनओ डे के सेलिब्रेशन करा जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना? न्यूयॉर्क में। ओके, सो आपके आंसर ऑप्शन डी 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। सो 12th नंबर क्वेश्चन, हु एज्यूम चार्ज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड इन दिसंबर 2021, जो 2021 में ईस्टर्न नेवल कमांड में जो चीफ कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया है उसे उनके नाम, जो फर्स्ट ऑप्शन मनोज पांडे, सेकंड ऑप्शन जय सिंह नैन एंड ऑप्शन थर्ड राज शुक्ला, ऑप्शन डी विश्वजीत दासगुप्ता। आपके आंसर विश्वजीत दासगुप्ता। ओके, एंड 13 क्वेश्चन, इन नवंबर 2020 रिपीट। सो ऑप्शन 13 क्वेश्चन नंबर 13, इन नवंबर 2021 हु ज्वाइनिंग जनरल अटलांटिक एज वाइस चेयरमैन, जो नवंबर 2021 हु ज्वाइनिंग जनरल अटलांटिक एज वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट अजय बांका, सेकंड ऑप्शन शांतनु नारायण, ऑप्शन थर्ड राजीव सूरी, फोर्थ ऑप्शन राजीव बेक चांदनी। जो आपके आंसर अजय बांका को जो जनरल अटलांटिक एज वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, एंड 14th नंबर क्वेश्चन, जो बासिल राजपक्षी अराइव्ड इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2021 में, ही इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री, जो बासिल राजपक्षी अराइव्ड मैंने हमारी इंडिया में नवंबर 2020 में आए थे, उससे फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी देश में थे? फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड भूटान, ऑप्शन डी मालदीव। आपके आंसर श्रीलंका में जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन ना? बासिल राजपक्षी। सो प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन है ना? ये महिंद्रा राजपक्षी जो प्राइम मिनिस्टर है, एंड श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो गोताबाया राजपक्षी। ओके, एंड जो ये बांग्लादेश के PM कौन है? बांग्लादेश ऑप्शन ए में बांग्लादेश जो शेख हसीना, बांग्लादेश के PM कौन ना? शेख हसीना। ओके, और तापर भूटान के
पीएम कौन है ना, लॉसे सेरेंग सॉरी फोनेटिक्स में तो प्रॉब्लम, लॉटेस सोरेंगे इसकी नाम सॉरी फोनेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। ओके, सो आप सर्च कर लेंगे। ओके, भूटान के पीएम कौन है। सो 15 नंबर क्वेश्चन, December 2021 which following launched a guarantee income tomorrow program। सो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस। आपके आंसर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ओके, सो आज के लिए इतना। सो आपको इस सेशन यदि अच्छी लगी सो आप शेयर करना, लाइक करना एंड आपकी जितनी तक रीच है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर बहुत बहुत माय स्टूडेंट्स। ओके बाय, हैव अ गुड डे।